तो अब रजिस्ट्रेशन के बिना सीधे तौर पर आपको बता दें कि नो एंट्री और मसूरी में घूमने के लिए रजिस्ट्रेशन अब कंपलसरी कर दिया गया है, जहां खास तौर पर अगर हम देखें तो चारधाम यात्रा की तर्ज पर ही पंजीकरण अब किया जाएगा मसूरी जाने के लिए खास तौर पर। और आज से ये रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य कर दिया गया है, यानी कि अब अगर आपको मसूरी जाने का अगर आप प्लान कर रहे हैं तो उसके लिए आपको पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा। पर्यटकों की संख्या नियंत्रित करने में कहीं ना कहीं आसानी होगी, क्योंकि जब भी लॉन्ग वीकेंड पड़ता है, 3 से 4 दिन की छुट्टी होती है, तो हर कोई अपने परिवार के साथ मसूरी जाने का प्लान कर लेता है। लेकिन अगर आप प्लान कर रहे हैं तो पहले रजिस्ट्रेशन आपको इसके लिए कराना होगा। रियल टाइम डाटा अपडेट किया जाएगा कि आखिर कितने लोग मसूरी आने का प्लान कर रहे हैं, कितने लोग मसूरी आ सकते हैं, जिससे कि ये जो संख्या है वो ज्यादा ना बढ़े, अव्यवस्था वहां पर ना हो। इन तमाम चीजों का ध्यान रखते हुए ये कदम उठाया गया। ट्रैफिक जाम से कहीं ना कहीं इसके जरिए निजात मिल सकती है। फिलहाल शुरुआत में कोई खास सख्ती नजर नहीं आएगी, लेकिन आगे आने वाले समय में ये सख्ती और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ सकती है। इसके साथ ही अगर आप भी प्लान कर रहे हैं अपने परिवार के साथ या अपने यार दोस्तों के साथ जाने का मसूरी, तो उससे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना बहुत जरूरी है। और ये रजिस्ट्रेशन कैसे होगा वो आपको बताते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन कैसे होगा वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो आपको सुनाते हैं। व्यवस्था सभी पर्यटकों की सुविधा के लिए भी है और उनकी सुरक्षा के लिए भी है, और मैं बार बार ये कहता रहा हूँ कि सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। उसी को ध्यान में रखते हुए सभी प्रकार के प्रावधान किए जा रहे हैं, व्यवस्थित किया जा रहा है। तो मसूरी में जाकर के आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, जाम में आप ना फंसे, अव्यवस्था वहां पर किसी प्रकार की ना हो, इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए ये बड़ा कदम उठाया गया है। तो अगर आप भी प्लान कर रहे हैं वहां जाने का, तो उससे पहले आपको किस तरीके से कराना है रजिस्ट्रेशन, एक नजर उस पर डालते हैं और वो आपको बताते हैं। दरअसल सीधे तौर पर आसानी से आप बेहद ही आसानी से रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं। पर्यटन विभाग की अधिकृत वेबसाइट जो है उस पर जाकर ये रजिस्ट्रेशन होगा, ये पंजीकरण होगा, जिसमें रजिस्ट्रेशन को लेकर के uk.gov.in मसूरी पर जाकर के आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और पंजीकरण आधार कार्ड पर ही आधारित होगा, यानी कि इसमें आपको आधार कार्ड भी इस पर अपलोड करना होगा। इसके साथ ही पर्यटकों को अपने मोबाइल नंबर के जरिए आप इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मोबाइल नंबर, जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे तो एक OTP आपके फोन पर आएगा, और उस OTP को जाकर जब आप वापस वेबसाइट पर डालेंगे तब पर्यटकों को अपना प्रोफाइल जो है वो अपडेट करना होगा। पूरा प्रोफाइल डालना होगा कि आखिर कितने लोग आने वाले हैं, साथ में और कौन कौन से पर्यटक उनके साथ होंगे, उनके दोस्त कौन होंगे, इन तमाम चीज़ों को लेकर सारी जानकारी, पूरी डिटेल आपको इस वेबसाइट पर भरनी होगी और तब आपका रजिस्ट्रेशन होगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि होटल, होम स्टे और अन्य जगह की भी जानकारी आपको इस वेबसाइट के जरिए देनी होगी कि आप वहां जाएंगे तो कहां रुकेंगे, कैसे रुकेंगे, इन तमाम चीज़ों की जानकारी आपको देनी होगी। किस वाहन से आप वहां जा रहे हैं इसकी भी जानकारी आपको इस वेबसाइट के जरिए देनी होगी। और मसूरी में कुल ठहराव की अवधि भी बताना आपको जरूरी होगा कि आप कितने दिन के लिए वहां पर जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुनील सोनकर इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। सुनील, सीधे तौर पर कहीं ना कहीं मसूरी जाने के लिए अब रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया गया है। खास तौर पर अगर हम बात करें तो दिल्ली NCR के जो लोग हैं वो अक्सर लॉन्ग वीकेंड जैसे ही पड़ता है, 3 से 4 दिन की छुट्टी जैसे ही हुई, वो अपने परिवार के साथ, अपने यार दोस्तों के साथ तुरंत ही मसूरी का प्लान बना लेते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसके लिए अब रजिस्ट्रेशन भी जरूरी कर दिया है, ताकि किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था ना हो, जाम से निजात मिल सके। सुनील जी बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ पर अब सरकार ने फैसला लिया है उससे साफ है कि अब जो भी पर्यटक मसूरी आएगा उसको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। और ये सारा जो निर्णय है वो NGT के निर्देश पे लिया है, क्योंकि अगर मसूरी की कैरिंग कैपेसिटी की बात करी जाए तो वो अत्यधिक हो गई थी। ऐसे में पिछले दिनों देखा गया कि मसूरी में जो पर्यटक आ रहे हैं वो जाम और कई समस्या से जूझ रहे हैं, और इसी दिशा में कदम उठाते हुए अब सरकार और पर्यटन विभाग ने ये तय किया है कि जो भी मसूरी आएगा उसका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी होगा। उसके लिए एक वेबसाइट बनाई गई है, उस वेबसाइट में अपने सभी डाटा को एंट्री करना पड़ेगा। आधार कार्ड के माध्यम से ये एंट्री होगी और उसमें बताना पड़ेगा कि आप कितने दिन मसूरी में रहेंगे, कितने लोग आ रहे हैं, किस गाड़ी से आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी समस्याओं को, जो समस्या पिछले दिनों काफी हुई थी, उसको लेकर किया जा रहा है कि जो पर्यटक मसूरी आए वो आराम से यहाँ पर घूम सके, किसी तरीके का उसे जाम की स्थिति से ना गुजरना पड़े। और जब ये मसूरी फुल हो जाएगा तो दिशा में सरकार और प्रशासन को किस तरीके से काम करना होगा उसका एक एक्शन प्लान भी तैयार होगा। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी योजना ये सरकार की है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि ये जो
रजिस्ट्रेशन किया गया है, रजिस्ट्रेशन का जो अनिवार्यता की गई है वो इसी दिशा में की गई है कि मसूरी आने वाले पर्यटकों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और सरकार उनको बेहतर से बेहतर सुविधा दे सके। जी जी सुनील, इसके साथ ही अगर हम देखें तो कई सारी अव्यवस्था की तस्वीरें भी हमने इससे पहले देखी, क्योंकि जब उम्मीद से ज्यादा संख्या में लोग वहां पर पहुंचते थे तो जाम सबसे ज्यादा लगता था, जो 2-2 दिन लग जाते थे उस जाम को खुलने में, घंटों घंटों लोग उस जाम में फंसे रहते थे। क्या इन सभी अव्यवस्थाओं को खत्म करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया गया? जी देखिए, क्योंकि मसूरी अगर बात करी जाए तो यहाँ पर जो पर्यटकों की आमद है वो लगातार बढ़ रही है और अब दिल्ली देहरादून तक जो हाईवे बनना है उसके बाद ये माना जा रहा है कि मसूरी में जो पर्यटकों की तादाद है वो काफी बढ़ जाएगी और ऐसे में यहाँ पर जो होटल्स हैं, गेस्ट हाउस है, पार्किंग कैपेसिटी है वो लिमिटेड है और सरकार को इस दिशा में ये सारी चीजें सोचने की जरूरत थी। एनजीटी ने भी इसका पूरा संज्ञान लिया है कि अगर मसूरी में जो पर्यटक आ रहा है वो उसको किसी प्रकार की असुविधा ना हो। जिस तरीके से लगातार यहाँ पर जाम लग रहा था, पर्यटक 3-3 से 4-4 घंटे मसूरी आने में लग रहे थे, जो 1 घंटे का रास्ता उसमें 4 से 5 घंटे लग रहे थे। तो इसी सभी जो समस्याओं का है इसका संज्ञान लिया गया है और अब कहीं ना कहीं ये योजना बनाई गई है, आज से इसको मसूरी में लागू कर दिया गया है। अगर हम स्थानीय लोगों की बात करी जाए तो उन्होंने इसका जो पूरी रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता है इसका स्वागत जरूर किया है, पर उनका ये कहना था कि जो पर्यटक मसूरी आ रहे हैं उनको इन सारी चीजों से रूबरू कराया जाए, इसका प्रचार प्रसार किया जाए, जिससे कि जो लोग मसूरी आ रहे हैं उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि जो इंटरनेट की फैसिलिटीज है उसको और दुरुस्त किया जाए, जिससे कि पंजीकरण करने में या अन्य चीजों में दिक्कत ना आए। जब हमने इस संबंध में होटल सीधे तौर पर सुनील, अगर हम देखें जो टूरिस्ट मसूरी पहुंच रहे हैं उनको किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो उसको ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सुनील, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस खबर से जुड़े। तो सीधे तौर पर अगर आप भी अपने परिवार के साथ या अपने फ्रेंड सर्कल के साथ प्लान कर रहे हैं मसूरी जाने का, तो उससे पहले ये खबर आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी थी, क्योंकि अगर आपका ये प्लान है तो आपको मसूरी जाने से पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कराना है और अपनी सारी डिटेल उस पर अपलोड करनी है, और जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तभी आप मसूरी में एंट्री कर पाएंगे।